होठों के चलने को, आंखों के घूमने को, चेहरे के बदलते भाव को आपने कभी अपनी बात व्यक्त करते देखा है? नमस्कार, मैं मीरा आमंत्रित करती हूँ आप सब लोगों को उम्मीद पे दुनिया कायम है के सफ़र पे, जहाँ इन तीनों अभिव्यक्तियों का प्रयोग सांकेतिक भाषा के साथ करके जीवन को सक्षम बनाए जाने के किस्से और कहानियों का वर्णन होगा। आइए सुनते हैं कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? ये उन दिनों की बात है जब लोगों को मूक बधिर शब्द का अर्थ भी सही मायने से समझ में नहीं आता था, पर आज हम सब जानते हैं कि मूक बधिर या डेफ एंड म्यूट का क्या अर्थ है। विशेष रूप से सक्षम लोग। भाषा का ही तो अंतर है, मतलब कम्युनिकेशन के माध्यम का अंतर, यानी कि सांकेतिक भाषा के द्वारा बातचीत करना। सही मायने में देखा जाए तो भाषा के अंतर को देखते हुए हम सब कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी का सामना करते ही हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है के सफर की पहली कहानी, स्कूल एडमिशन। दामिनी एक डेफ युवती थी जिसका सपना था अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। अपने जीवन में उसने शिक्षा के अभाव को महसूस जो किया था। दिल्ली के एक बहुत बड़े पब्लिक स्कूल में वो अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहती थी। स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कारण वो किसी की मदद नहीं लेना चाहती थी। एक दिन अपने पति रवि का हाथ पकड़कर भौहें चढ़ाकर हट करते हुए बोली, आप मुझे स्कूल ट्रस्टी के घर लेकर चलिए, बाकी मैं खुद देख लूंगी। रवि ने बड़े शांत भाव से मुस्कुराते हुए बोला कि ले चलूंगा, पर उनके गार्ड क्या हमें उनसे मिलने देंगे? और यदि हमें मिलने भी दिया तो क्या वो हमारी बात समझ पाएंगे? उन्हें तो साइन लैंग्वेज भी नहीं आती। आत्मविश्वास से भरी दामिनी ने बोला, चलो तो सही, बाकी मैं खुद देख लूंगी। आसमान की तरफ दोनों हाथ जोड़कर बोली, भगवान पर बहुत भरोसा है मुझे। गेट पर गार्ड साहब ने मना कर दिया, क्योंकि चाहकर भी वो उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे। दामिनी ने हसरत भरी नजरों से रवि की तरफ देखा। रवि तुरंत समझ गया। उसने अपने झोले से एक वाइट पेपर निकाला, पटरी के किनारे पे बैठकर माननीय ट्रस्टी साहब के लिए एडमिशन हेतु अनुरोध पत्र लिख डाला। हाथ जोड़ के गार्ड साहब से विनती की कि ये पत्र अंदर ट्रस्टी साहब तक पहुंचा दें। थोड़ी घबराई दामिनी बार बार अपने बच्चों को समझा रही थी कि अंदर तुमसे कुछ भी पूछें, तुरंत सही सही अच्छे अच्छे जवाब देना। दोनों बच्चे अपनी माँ को इशारे से नाक को ऊपर ले जाते हुए बोले, आपको बहुत प्राउड करा के दिखाएंगे माँ। गार्ड साहब ने तभी आकर उन्हें सम्मान से अंदर आने का इशारा किया। चारों की आंखों में खुशी की चमक उठी। थोड़े घबराए पर विश्वास से परिपूर्ण वो सब अंदर गए। और फिर वो क्या कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, जिसके सहारे रवि और दामिनी डेफ एंड म्यूट होने के बावजूद अपनी हिम्मत और साहस से अपने बच्चों का बड़े स्कूल में दाखिला करा पाए और अपनी विशेष क्षमता से अपने बच्चों को सक्षम करा पाए। सक्षम कराना और सक्षम होना ये हर इंसान का मूलभूत अधिकार है और हमें इसमें अपना योगदान समाज की तरफ हमेशा हमेशा करना चाहिए।